कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान चला जाता है लेकिन उसकी आखिरी सांस वहीं रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिकाज़ बॉक्स में। आज मैं आपको एक ऐसे कमरे की कहानी सुनाने जा रही हूं जो बाहर से तो बंद है लेकिन अंदर से आज भी खुला है। हिमाचल प्रदेश की ठंडी पहाड़ियों में एक ऐसा ही होटल है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन उसकी तीसरी मंजिल आज भी रात के बाद जागती रहती है। उस होटल का नाम है हिल व्यू रेजिडेंसी। साल 2019, ठंडी हवा, धुंध से ढका हुआ रास्ता और पहाड़ों के बीच एक अकेला होटल। लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर कराह रही थी, जैसे किसी पुराने दर्द को याद कर रही हूं। होटल का माहौल अजीब तरह से भारी था, जैसे दीवारों में कोई बात अटक गई हो जो बाहर आना चाहती हो। रजिस्टर के पन्ने कई नामों से भरे थे लेकिन एक पन्ना लगातार खाली था, कमरा नंबर 307 का। रात गहरा रही थी। तीसरी मंजिल की हवा बाकी के होटल से अलग हो गई थी। यहाँ ठंड हड्डियों तक उतर रही थी, जबकि बाकी मंजिलों पर हीटर की जरूरत नहीं थी। दरवाजे के सामने खड़े होते ही मोबाइल की बैटरी तेजी से गिरने लगी, जैसे कोई ऊर्जा खींच रहा हो। कमरा खुला, सब कुछ साफ था लेकिन कुछ ज्यादा ही साफ था। बाथरूम के शीशे पर उंगलियों के निशान थे, छोटे छोटे, कमजोर, जैसे किसी ने मदद मांगते हुए शीशा छुआ हो। रात के सन्नाटे में होटल की आवाजें बदल गईं। लकड़ी की सीढ़ियों पर कदमों की आहट, जबकि उस मंजिल पर कोई नहीं था। हवा का दबाव अचानक भारी हो गया, जैसे कमरे में और भी कोई मौजूद हो। कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई हल्के से उभरी और फिर गायब हो गई। कमरे का तापमान तेजी से गिरा, सांस से भाप निकलने लगी। होटल के रिकॉर्ड एक पुरानी घटना की तरफ इशारा करते थे। साल 2009, एक युवती दिल्ली से आई अकेले यात्रा पर, उम्र 23 साल और कमरा नंबर 307। अगली सुबह उसका सामान कमरे में मौजूद था लेकिन वो कहीं नहीं थी। 3 महीने बाद पास के जंगल में उसका शव मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं लेकिन गर्दन अंदर से टूटी हुई। मौत का कारण आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया। हर रात एक ही समय 2:17 उस कमरे में अजीब तरह की गतिविधियां रिकॉर्ड की गईं। फोन अपने आप बजना, दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक आना और दीवारों से आती धीमी सांसों की आवाज। सीसीटीवी कैमरे में तीसरी मंजिल पर एक आकृति चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब कैमरा उसके सामने पहुंचता है तो फुटेज अपने आप करप्ट हो जाती है। बाथरूम का शीशा सबसे ज्यादा सच दिखाता था। हर सुबह वहां नई नमी, नई उंगलियों के निशान, कभी कभी लाल रंग में लिखे शब्द जो कुछ देर बाद अपने आप मिट जाते थे। कमरे में रहने वाला खुद को अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि वो अकेला होता ही नहीं था। सालों बाद एक पुराने वॉचमैन ने सच उजागर किया। उस लड़की की मौत दुर्घटना नहीं थी। होटल के ही एक कर्मचारी ने गलती को चुप्पी में बदल दिया। पैसों से मामले को दबा दिया गया, लेकिन जो आवाज दबाई गई वो दीवारों में बस गई। सुबह होने से पहले कमरा अचानक शांत हो गया। ठंड धीरे धीरे कम होने लगी, परछाइयां गायब होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी बात कह दी हो। उसके बाद 307 कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी हिल व्यू रेजिडेंसी में कमरा नंबर 307 बुकिंग लिस्ट में नजर ही नहीं आता, लेकिन कहते हैं अगर कोई रात 2:17 पर उस मंजिल पर खड़ा हो तो होटल की दीवारें हल्की सी सांस लेती हुई नजर जरूर आ जाती हैं। तो अगर हिमाचल जाओ तो पहाड़ों की खामोशी को हल्के में मत लेना। दिन में जो रास्ते खूबसूरत लगते हैं, रात में वही बहुत ज्यादा ध्यान से देखे जाते हैं। पुराने होटलों में कमरा लेते समय सिर्फ साफ बिस्तर मत देखना, रजिस्टर के पन्ने भी देखना। अगर कोई कमरा हर तारीख पर खाली दिखे तो समझ लेना वो खाली नहीं है। रात के बाद तीसरी मंजिलों पर बेवजह मत भटकना, क्योंकि कुछ मंजिलें नीचे नहीं अंदर की तरफ जाती हैं। अगर किसी होटल में घड़ी 2:17 पर चुप हो जाए तो उस सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश मत करना। आईनों में सिर्फ अपना चेहरा देखना। अगर नमी पर उंगलियों के निशान दिखे तो समझ लेना तुम पहले नहीं हो। और सबसे जरूरी बात, अगर रात में फोन अपने आप बजे और स्क्रीन खाली हो तो उठाना मत, क्योंकि हिमाचल में कुछ आवाजें सवाल नहीं पूछती, वो सिर्फ याद दिलाती हैं, और यादें पहाड़ों में बहुत देर तक जिंदा रहती हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।